गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। रक्त एक विशेष शारीरिक तरल पदार्थ होता है ना? तरल का मतलब समझते हैं? पानी की तरह जो होता है लिक्विड फॉर्म में, वही तरल होता है जो हमारे शरीर की धमनियों में दौड़ता है। खून ही दौड़ता है हमारे शरीर में। चलिए अब देखिए, जो खून होता है वो कितने प्रकार का होता है हमने लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब देखिए, जो खून होता है वह कई पदार्थों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा इसमें है और रुधिराणु है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो रुधिर में होता है, हमारे खून में होता है, वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा लिक्विड होता है, जो तरल होता है, पानी होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, अब ये प्लाज्मा पूरे खून का 60% भाग होता है। उसके बाद कण होते हैं। कौन कौन से कण? रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिराणु यानी इसके अणु होते हैं। खून के जो अणु होते हैं वह कितने % होते हैं? 40%। बाकी 60% प्लाज्मा है। 60% प्लाज्मा के बाद 40% जो रुधिराणु बचते हैं, उसी में हमारे क्या क्या हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, अब हम समझते हैं आरबीसी। आरबीसी का क्या काम है? देखिए, जो आरबीसी होता है वह शरीर में रुधिराणुओं में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रक्त जो है, रक्त के कितने भाग हुए? 2 भाग, प्लाज्मा और रुधिराणु। अब प्लाज्मा सबसे ज्यादा हुआ, बाकी 40% रुधिराणु। अब जो रुधिराणु हैं, रुधिर के अणु हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या है? आरबीसी। क्योंकि रुधिराणुओं के 3 भाग कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन हुआ? आरबीसी। जब हमारे शरीर में कहीं से कट जाता है तो जो लाल निकलता है ना, खून का रंग लाल क्यों होता है? आरबीसी की वजह से होता है। ठीक है, रेड ब्लड कार्पसेल्स की वजह से होता है, क्योंकि यह रुधिराणुओं में सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा संख्या में होने की वजह से हमारा खून कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो रुधिराणु हैं, कार्पसेल्स हैं ब्लड के, इनका भी जीवन काल होता है। ठीक, ये जो इसका जीवन काल है आरबीसी का 120 दिन ही है। 120 दिन बाद ये आरबीसी मर जाते हैं। ठीक है, अब ये कितना होते हैं एक सामान्य पुरुष की बॉडी में? 50 लाख तक। कितने होते हैं? 50 लाख की संख्या में होते हैं आरबीसी। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं ये आरबीसी 50 लाख, 10,000 डब्ल्यूबीसी, 2 से 4 लाख क्या है? प्लेटलेट्स। सबसे ज्यादा है कि नहीं? 50 लाख। इसलिए हमारा खून लाल रहता है। ठीक है बेटा? अच्छा, ये जो मर जाते हैं, मरने के बाद जाते कहां हैं? प्लीहा में जाते हैं। कहां जाते हैं? प्लीहा। प्लीहा को खून का कब्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खून का कब्र। और खून का बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा यहां होता है, स्प्लीन उसको बोलते हैं, तिल्ली। तो इसी में खून इकट्ठा होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों ने? खून कहां इकट्ठा होता है? प्लीहा में। और जो आरबीसी मर जाते हैं वो कहां जाते हैं? प्लीहा में ही जाते हैं। उसी को ब्लड बैंक भी बोलते हैं और इसी को ब्लड ग्रेव भी बोलते हैं। ठीक है, खून का कब्र। अगर पूछा जाए खून का कब्र किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे प्लीहा, स्प्लीन को। ठीक है, और ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? तब भी वो स्प्लीन ही है। ठीक है, चलिए अब ये खून जो है हमारा आरबीसी बनता कहां है? खून हमारा बनता है बोन मैरो में। कहां बनता है? बोन मैरो। आरबीसी खून तो कई पार्टिकल्स मिला के बना हुआ है, लेकिन केवल आरबीसी की हम बात कर रहे हैं। लाल रक्त कणिकाओं की बात कर रहे हैं। तो ये कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो जानते हैं आप लोग? अस्थि मज्जा उसको बोलते हैं। तो जब बकरा खाते होगे, हड्डी में दोनों तरफ छिद्र होता है ना, देखे हो? पाइप की तरह से होता है। जो हड्डी होती है लंबी सी, छेद होता है ना बीच से, लोग हड्डी चूसते हैं, ऐसे चूसते हैं कि नहीं?
तो जब चूसते हैं तो उसके हड्डी में जो छेद होता है दिखाई पड़ता है, जाली बनी होती है। हड्डी के बीचों बीच क्या होता है? जाली होता है। वहीं पे आरबीसी बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। आरबीसी कहाँ बनता है? ये जो लाल रक्त कणिका है ये कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनता है। ठीक है? हाँ, यहां से इसका निर्माण होता है। और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बनता है जानते हैं? हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन होता है, लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। ठीक है, आयरन मीन्स लोहा। लोहा होता है आरबीसी में। जिसके अंदर आरबीसी के कमी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, उसका शरीर सुस्त हो जाता है। ठीक है? सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन पुरुषों में होती है। यहां देखिए हमने लिखा है पुरुषों में सबसे ज्यादा होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिला में 13 ग्राम। इसीलिए पुरुषों का शरीर हार्ड होता है महिलाओं की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि पुरुषों के शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है और हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन होता है, लोहा होता है। आप देखते होंगे महिलाओं को अक्सर आयरन की गोली दी जाती है ना? आयरन की गोली खिलाई जाती है ना? क्यों? क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे, बना रहे। समझ आ गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी में। अब देखिए डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स इसको बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? श्वेत। श्वेत मीन्स सफेद। जब आप लोग कभी देखते होंगे हमारे हाथ पे या कहीं पे खरोच लग जाता है तो हल्का सा सफेद रंग का खून आता है। वो पानी नहीं होता है, वो खून होता है। क्या होता है? खून होता है सफेद रंग का। उसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है? इसका जानते हैं क्या काम होता है? ये हमें बीमारियों से बचाता है। जो बाहरी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, वायरस प्रवेश करते हैं, तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इसी में T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये हमको क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, पकड़ के वहीं मार देते हैं, हमारे बॉडी में जाने नहीं देते हैं। ये हमारे लिए प्रतिरक्षा का काम करती है, एंटीबॉडीज का काम करती है। ठीक है बेटा? अब ये बॉडी में होते कितने हैं? 10,000 की संख्या में। और ये कितने दिन जिंदा रहते हैं? 4 दिन। ठीक है? 4 दिन जिंदा रहते हैं। अब आते हैं प्लेटलेट्स पे। देखिए ब्लड का जो सिलेबस है बहुत लंबा है, अगर पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब आप लोगों के लेवल का ही हमने बताने का प्रयास किया है ताकि आप लोग समझ सके। ज़्यादा लंबा बताएंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए हम शॉर्ट में ही इसको सोचे हैं कि आप लोगों को बता दें ताकि आप समझ सकें और भूलें ना। ठीक है बेटा? चलिए, तो डब्ल्यूबीसी कितने दिन जिंदा रहता है? 4 दिन के लिए। और कितना होता है? 10,000। ठीक है? अब आते हैं प्लेटलेट्स। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का काम आप जान गए? ठीक है, आते हैं प्लेटलेट्स पे। ठीक है? कभी किसी को जब डेंगू हो जाता है, डेंगू होता है ना, बुखार होता है, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, तो चेक करवाते हैं भैया तो 40,000 पे आ गया है प्लेटलेट्स, 1 लाख पे आ गया है, हमारा प्लेटलेट्स कम है। इस प्रकार की समस्याएं आती है ना। तो जिसका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है उसका शरीर सुस्त हो जाता है। तो ये हमारे शरीर में कितनी होती हैं? 2 से 4 लाख तक। ठीक है? और इनका जीवन काल कितना होता है? 7 दिन तक। ठीक है? चलिए, इतना समझ में आ गया? चलिए आते हैं ब्लड के कार्य कि हमारे शरीर में खून का काम क्या है। अगर हमारे शरीर में खून ना होता तो हम जिंदा रहते हैं? नहीं जिंदा रहते ना। देखिए खून का काम क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन। खून जो होता है हमारे पूरे शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, पहुंचाता रहता है। ठीक है? जब हम भोजन करते हैं तो हमने खाना खाया, पेट में गया, पेट में डाइजेस्ट हुआ, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होके खून में मिल जाते हैं। ठीक? जब खून में मिक्स हो जाता है तो वो खून हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है ना, धमनियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है। और हमारे पूरे शरीर के सर से लेके पैर तक जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वहां तक क्या करता है? पोषक पदार्थों को पहुंचाता है। ठीक है? अगर खून ना दौड़े तो हम खा यहाँ रहे, यहीं तक जाके रुक रहा है ना,
वो हमारे पैर तक कैसे पहुंचेगा? दवा हम खाते हैं, दर्द हो रहा है, यहां कट गया है, दवा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो खाना खाए हम, दवा यहां खाए, पेट में गया, ठीक वहां हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? खून के दौड़ने की वजह से। यही खून जो है वहां तक पहुंचा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसों का परिवहन, हम सांस लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमने सांस लिया नाक से, सांस हमारे फेफड़े में गया है, यहीं तक तो गया, और ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर को पहुंच रहा है। कहां से पहुंच रहा है? हमारे खून के ही माध्यम से पहुंच रहा है, ठीक है ना। चलिए, ऑक्सीजन को लेके गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया, वह हमने फेफड़ों के द्वारा बाहर फेंक दिया, ठीक है। चलिए, शरीर का तापमान बनाए रखना। खून कितने की स्पीड से दौड़ता है? 120 की स्पीड से हमारे धमनियों में दौड़ता है, ठीक है। हमारी नसों में खून 120 की स्पीड से जाता है, और कितने की स्पीड से आता है? 80 की स्पीड से। जब डॉक्टर बीपी नापते हैं, देखे हो नापते हुए हैं, बीपी मशीन जब लगाते हैं तो देखते हैं कि हाँ ब्लड प्रेशर, बीपी कितना है भाई? ब्लड प्रेशर 120/80 एकदम नॉर्मल है, अच्छा है। पता लगता है जब 120 से बढ़ा होता है, 130 140 होता है, लोग बताते हैं बीपी बढ़ गई है। 80 के नीचे जाता है तो बीपी घट गई है, बोलते हैं ना। तो जो ब्लड दौड़ता है हमारे शरीर में कितने स्पीड से जाता है? दूर। यहां से जो बाहर जाता है वहां पैर तक जाएगा, या यहां जाएगा हमारे हार्ट से। हार्ट ही तुम्हारा पंप करता है, ये हार्ट हमारा क्या करता है? पंप करता है। अब पंप किया, यहां तक पहुंचा, पूरे शरीर तक पहुंचा, फिर जब वापस आता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, 80 में आता है। जब हार्ट पंप किया तो बहुत तेजी से जाएगा, 120 में आएगा तो 80 में। तो ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे शरीर का। तो अब आप सोचो, अगर हम हाथ ऐसे ऐसे रगड़ते रहेंगे, हाथ गर्म होगा कि नहीं? हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, तापमान कितना डिग्री है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। किसकी वजह से रहता है? खून के दौड़ने की वजह से रहता है। अभी खून रुक जाए तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा, ठंडा हो जाएगा तुरंत शरीर। ठंडा होता है ना, जैसे ही इंसान मरा उसकी धड़कनें रुकी, तैसे ही शरीर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने में टाइम नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, उत्सर्जी पदार्थ परिवहन। हमने खाया, जो कुछ खाया, अब उसमें सब चीज अच्छी तो होती नहीं है, कुछ खराब भी चीजें होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, है ना। इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उसे बाहर भी निकालना होता है। कौन निकालता है? खून में दौड़ता रहेगा वो। खून कहां से होके जाएगा? किडनी से, हमारे गुर्दा से। गुर्दा क्या करता है? खराब चीजों को छान लेता है। खराब चीजों को छान लेता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होती है, उनको छान लेगा, छान के वो पेशाब के रास्ते से बाहर कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, अब आते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेशन। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण, जो हमारे नसों में दौड़ता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण। इसकी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था बेटा? विलियम हार्वे ने किया था। अच्छा, ये बताओ, पुरुष में कितना लीटर खून होता है? 5.5 लीटर खून होता है, और महिला में 5 लीटर खून लगभग होता है, ठीक है ना। 4.5 से 5 लीटर खून होता है, तो पुरुषों में ज्यादा होता है ना। चलिए, अब देखिए, हीमोग्लोबिन हम बता चुके हैं कि महिलाओं में कितना होता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पुरुषों में होता है, और 13 ग्राम लगभग महिलाओं में होता है। तो महिला में कम होता है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी उनमें कम होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा? चलिए, वेरी गुड।